हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में। तो आज जो है साल का पहला दिन है, जो है इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से। और आज रात को जो है ठीक 8 बजे राधानाथ महाराज भी जो है प्रवचन देने वाले हैं कि हमें नए वर्ष की ओर जो है किस तरह से हमारी धारणा होनी चाहिए, हमारे विचार कैसे होने चाहिए। तो सब लोग जो है ज्वाइन करिएगा। 8 बजे का जो लेक्चर है वो यूट्यूब पे भी लाइव आने वाला है। जो है अंग्रेजी में देंगे महाराज, और शायद उसका, हाँ, और उसका हिंदी अनुवाद भी है। जिनको उसका हिंदी लाइव सुनना है तो वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे या तुलसी विलास प्रभु को, तो उसका हिंदी अनुवाद भी आप लोग सुन सकते हैं। तो 31st नाइट जो कल रात चला गया, तो अधिकांश लोग जो है, पहले तो एक चीज हमें समझना है कि ये जो नया साल जो मनाते हैं, तो नया साल मनाने का जो तरीका है, विधि है, पहले तो हमारे डिवोटीज के लिए जो कैलेंडर है, हम ये वैष्णव जो होते हैं वो ये कैलेंडर नहीं मानते हैं। ये वेस्टर्न कैलेंडर है जिसको हिंदी में दिन दर्शिका बोलते हैं। ये डिवोटीज के लिए जो है नया साल होता है गौर पूर्णिमा के अगले दिन। मतलब चैतन्य महाप्रभु जब जन्म हुए थे, पैदा हुए थे, उसके अगले दिन हमारे लिए जो है नया साल होता है। जैसे कई लोग भारत में दिवाली के अगले दिन को वो जो है नया साल मानते हैं, पर जो गौड़ीय वैष्णव है वो गौर पूर्णिमा, चैतन्य महाप्रभु का जब जन्मदिन हुआ था उसके बाद अगले दिन जो जगन्नाथ मिश्रा महोत्सव होता है, तो उस दिन को जो है वो नया साल मानते हैं। तो तिथि के हिसाब से हमारे लिए ये नया साल नहीं, पहला चीज ये समझना है। हाँ, लेकिन फिर भी क्योंकि पूरी दुनिया मना रही है, इसके लिए कई लोग जो है न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं वगैरह वगैरह। तो हमें समझना चाहिए कि असली इसका किस तरीके से हमें नया साल मनाना चाहिए। तो जो राधानाथ महाराज ने बताया है वो मैं आप लोग को पहले दोहराऊंगा, और फिर उसके ऊपर मैं आपको दूसरी चीजों के ऊपर भी जो है चीजें बताऊंगा इसके संपर्क में। तो पहला चीज ये है कि कई लोग का ये मानना है कि 31st नाइट मतलब न्यू ईयर का जो रात है, तो उसके लिए रात भर जागते रहना, और विशेष रूप से जब 12 बजने लगता है तो और जोश होना चाहिए, गाने बजाने होने चाहिए, कुछ किसी न किसी तरह से सब जगह पार्टी और वगैरह सब चलते रहते हैं, और 12 बजते ही बिल्कुल धमाका होता है या वगैरह अलग अलग चीजें होती हैं। तो राधानाथ महाराज ने स्पष्ट बताया है कि ये जो है भक्तों के लिए है ही नहीं। भक्तों के लिए जो है ऐसा होता ही नहीं है। भक्त जो है रात को जल्दी ही सो जाते हैं। कोई भी भक्त रात को 12 बजे तक जागेगा नहीं। हाँ, कोई सेवा है, कोई महत्वपूर्ण कार्य है तो बात अलग है, नहीं तो कोई भी डिवोटी को जो है रात को 12 बजे जागने की आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद ने बताया हुआ है, हमने भागवत में पढ़ा है, हर भक्त को 10 बजे सो जाना चाहिए, सुबह 4 बजे उठ जाना चाहिए। 10 और 4 के बीच में सोना चाहिए। ये प्रभुपाद का सबसे हाई स्टैंडर्ड्स हैं, जो प्रभुपाद खुद भी फॉलो करते थे। पर हमें समझना है कि हमारा कितना परिस्थिति है, उसके हिसाब से हमें फॉलो करना चाहिए। पर एक चीज निश्चित है कि जल्दी सोने की कोशिश करनी चाहिए। ये नहीं कि रात को 12 बजे तक जागें और ऐसा 1 बजे तक जागें वगैरह वगैरह जो करते हैं, तो उससे निश्चित रूप से आपका अगला दिन बिगड़ जाता है। और हमारा दिन प्रारंभ होता है जब ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय होता है, उसके 2 घंटे पहले। तो उस समय जो भी आप आध्यात्म कार्य करते हैं तो उससे हमें सबसे ज्यादा प्रगति होता है। तो भक्तों को चाहिए कि सिर्फ नया साल ही नहीं, देखिए आज नया साल है इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से, सिर्फ आज ही के दिन नहीं, और गौर पूर्णिमा के बाद जो अगला दिन है, जो गौड़ीय वैष्णव के हिसाब से नया साल है, उस दिन नहीं, पर हर रोज जो है हम नया साल के जैसा उसको समझें। और वो दिन, हर एक दिन जो है हम भगवान की सेवा में पूरी तरह से लगाएं, और उसके लिए सुबह जल्दी उठें, भगवान का नाम जप करें और भक्ति में लगे। यहाँ तक कि भी मैं आपको बताऊं तो महाराज का ये स्पष्ट है कि भक्तों को जल्दी सो जाना चाहिए। और स्पेशली 31st नाइट के दिन, मुझे मालूम नहीं कि आप लोग में से कितने लोग जाग रहे थे कल रात को, पर अधिकांश लोग बताया जाता है इस समय ज्यादा से ज्यादा शराब पीते हैं,
ज्यादा से ज्यादा सब 4 नियमों का उल्लंघन करते हैं। और इस समय जो है भक्तों के लिए जो है बिल्कुल अच्छा नहीं है जागते रहना। वो सो जाएँ वही बेहतर है। अगर आप देखेंगे यहाँ तक कि जो शराब का सेल होता है, बिक्री होती है, 31st के नाइट को सबसे ज़्यादा शराब की बिक्री होती है पूरे विश्व भर में। तो उनको लगता है नया साल बनाने का तरीका क्या है? जितना हो सकता है शराब पिए। और ये जो है 4 नियमों के उल्लंघन में आ जाता है तुरंत। और उसके बाद सब जो है उनकी जो है पैसा बर्बाद होता है, उनकी तबीयत खराब होती है और नशा चढ़ने के बाद वो सब गलत कार्य करते हैं। तो ये जो है राक्षसी स्वभाव के लोगों का कार्य होता है। तो गीता में भी बताया है दूसरे अध्याय के 69 श्लोक में, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जगृति भूतानि स निशा पश्यतो मुने। कि देखिए जो सभी लोगों के लिए रात होता है, भक्त के लिए वो दिन होता है। हाँ, और जो हमारे लिए दिन होता है वो जो है भक्तों के लिए रात होता है। या निशा सर्वभूतानां। तो बोलते हैं जो हम लोग जो कार्य करते हैं वो भक्त लोग बिल्कुल उस समय वो कार्य नहीं करते। और वो जैसे अभी जो लोग 31st नाइट बनाते हैं वो लोग पार्टी वार्टी करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, फिर 2 3 4 बजे आके सोते हैं और वो टाइम होता है हमारा उठ जाने का। तो प्रभुपाद बताते हैं इसके तात्पर्य में कि जो साधु होते हैं वो भौतिक सुख और दुख से परे रहते हैं, उससे ज्यादा प्रभावित नहीं रहते। उनका पूरा मन एकाग्र एक जगह पे होता है, वो है भक्ति करने में, वो है आध्यात्म में प्रगति करने के लिए। अब मैं आपको बताऊं कि ये गीता का श्लोक समझ के हमें समझना है कि जो हम लोग करते हैं वो भौतिक लोगों के लिए रात्रि के समान है, और जो वो लोग करते हैं वो हमारे लिए रात्रि के समान है। तो वो लोग रात को जागेंगे और सब करेंगे, हम लोग के लिए वो कुछ काम नहीं है, हम सो जाएंगे। और जब हम उठते हैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे के समय, तो अब वो लोग सो जाते हैं, बोलते हैं अरे ये समय तो बिल्कुल कुछ कार्य करने की उपयुक्त नहीं है। तो यहाँ तक कि मायापुर इस्कॉन में भी, अब मुझे मालूम नहीं कि कल उन्होंने किया कि नहीं, पर कल शायद नहीं भी किया हो क्योंकि ये कोरोना वायरस का चल रहा है। पर हर साल को वो लोग 31st नाइट को जो है कीर्तन करते हैं वहाँ पे। और कीर्तन करते हुए बिल्कुल जो है बॉन्ड फायर कीर्तन करते हैं। एक बार मैं भी था वहाँ पे, पर मैं पूरा रात को जागा नहीं, मैं तो जल्दी जाके सो गया था क्योंकि अगले दिन मुझे मंगल आरती में भाग लेना था। पर वो लोग बॉन्ड फायर लगाते हैं और वैसे ही कीर्तन करते हैं। एक तरफ प्रभु जी होते हैं, एक तरफ माता जी होते हैं, सब अलग अलग होता है। और 7 8 बजे से सब भक्तगण कीर्तन चालू करते हैं और अच्छे अच्छे जो बेस्ट सिंगर्स हैं मायापुर के, वो लोग आते हैं और कीर्तन करते हैं। और जैसे जैसे 11 बजने लगता है तो कीर्तन जो है बहुत ही जो है तेज ध्वनि में स्पीड बढ़ने लगता है कीर्तन का। और स्पीड बढ़ते बढ़ते जब 11 11:15 11:30 11:45 होने लगता है तो बिल्कुल जो है खुल के सब नाचने लगते हैं। और जैसे ही 12 बजता है तो कीर्तन जो है सबसे ऊंचे स्तर पे रहता है और ऐसे 12:15 बजे तक चलता है। लोग खूब नाचते नाचते जो है नए साल में प्रवेश करते हैं। अभी मायापुर धाम है, महाप्रभु का जगह है जहाँ कीर्तन करते हैं। लेकिन वहां पे भी मैंने देखा है कि जो लोग इसमें भाग लेते हैं उसका अगला दिन निश्चित रूप से डिस्टर्ब हो ही जाता है। और नए दिन जो है मंगल आरती में आना मुश्किल हो जाता है, और कोई मुश्किल से आ भी जाए तो बहुत संघर्ष करके, सुबह से ही संघर्ष करके वो लोग खड़े रहते हैं। तो ये चीज हमें समझना है कि भक्तों के लिए आवश्यक ये है कि वो जल्दी सो जाएं और जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठें और अपना जो है ब्रह्म मुहूर्त से दिन प्रारंभ करें, भगवान को याद करके उनकी भक्ति करके। तो राधानाथ महाराज का मुझे याद है पिछले साल तकरीबन शायद 1 जनवरी का था या 1 जनवरी या 31 दिसंबर जो भी है, महाराज ने गोवर्धन इको विलेज में ही मदन मोहन मंदिर के सामने प्रवचन दिया था। वो शायद अवेलेबल भी होगा। तो महाराज ने स्पष्ट बताया था। अभी हाँ उस समय ध्यान रखिए कोरोना वायरस का कुछ प्रारंभ भी नहीं हुआ था, कुछ बात भी नहीं आई थी। पर महाराज ने वो नए साल के टॉक में महाराज ने स्पष्ट बताया था कि देखिए हमें अपना शरीर को संभालना है, क्योंकि एक शरीर से ही हम सब कार्य कर सकते हैं। लेकिन शरीर को संभालते समय और जो भी शरीर के लिए हम कार्य कर रहे हैं उससे ज्यादा हमें प्रभावित नहीं होना है। क्योंकि हम इस भौतिक जगत में रहेंगे तो भौतिक जगत में ऐसे बहुत सारे कार्य होने वाले हैं जो शरीर के संबंध पे रहेंगे। जैसे पैसा है, जैसे हमारे शरीर का स्वास्थ्य हमें अच्छा रखना है, हमारे रिश्तेदार हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें रहेंगी। पर इन सब चीजों को आपको ध्यान देना है
पर हमारा मन वहां पे नहीं होना चाहिए। हमारा ध्यान पूरी तरह से भक्ति में होना चाहिए। हाँ, बाकी सब चीजें हमें संभालनी है, हमें ध्यान रखना है, वो सब हम करेंगे, लेकिन हमारा मन पूरी तरह से भक्ति में होना चाहिए। जैसे राधानाथ महाराज स्वयं बता रहे थे कि काल, समय की शक्ति से जो है सब कुछ परिवर्तन हो गया है। तो महाराज जो है अम्बरीश प्रभु के साथ जो है राधा गोपीनाथ मंदिर के बारे में बता रहे थे और बोलते, इस जो है ये मंदिर की खूबी ये है कि 30-35 साल से वही भक्त आज भी हैं। तो समय ने सब कुछ बदल दिया है, पर ये जो भक्तों का समूह है उसको नहीं बदल पाए। हाँ, उस समय के प्रभाव से सब बूढ़े होते जा रहे हैं, लेकिन उनका जो भक्ति करने की इच्छा है वो नष्ट नहीं हुई है। तो राधानाथ महाराज बता रहे थे, काल के प्रभाव से जो है वो हमारे शरीर को नष्ट कर देगा, हमारे शरीर को बूढ़ा कर देगा, लेकिन शरीर को जो है वो नष्ट कर सकता है, पर हमारी चेतना को नष्ट नहीं कर सकता काल का प्रभाव, समय का प्रभाव। और अगर हमारी चेतना भगवान की भक्ति में लगी हुई है और उसमें है, तो हमारा जीवन सफल है। तो भक्ति रसामृत महाराज भी कल शाम को उन्होंने बेलगाम में से प्रवचन दिया और उन्होंने बताया कि भाई ये जो नया साल है उसका हमें समझना चाहिए कि हर एक दिन जो है जो बीतते जा रहा है, तो हर एक दिन जैसे बीत रहा है हम लोग मृत्यु के नजदीक आते जा रहे हैं। और उन्होंने जो है भागवतम का श्लोक लेके बताया, तो दूसरा स्कंद भागवतम, तीसरा अध्याय, 17वां श्लोक, हमने चर्चा किया हुआ है इस श्लोक पे। आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यान आस्थान सयन असो सस्यर्थ यत् शनो नीत उत्तम श्लोक वार्तया। आयुर्हरति कि भाई हर एक दिन, ये हमें समझना है कि सिर्फ न्यू ईयर के दिन नहीं, पर हर दिन हमको समझना है कि हमारी आयु जो है, हमारा जीवन जो है वो चोरी हो रहा है। जैसे जैसे एक एक दिन सूर्यास्त होता है, तो एक दिन सूर्योदय हुआ और सूर्यास्त हुआ और एक दिन समाप्त हो गया, तो वो हमारे जीवन का एक दिन समाप्त हो गया। तो जैसे हमारा एक एक दिन समाप्त होते जा रहा है, तो हमें ध्यान रखना है कि हम उत्तम श्लोक का वार्ताया, उत्तम श्लोक का वार्ताया मतलब हम भगवान के गुणों का गुणगान करते रहें, हम भगवान की हरि कथा सुने, हम भगवान का नाम जप करें, हम भगवान की सेवा करें। अगर हम ये कर रहे हैं, तो भले ही जो है हर एक दिन सूर्योदय सूर्यास्त हो रहा है, पर वो समय निश्चित रूप से हमारा शरीर का नष्ट करेगा, लेकिन वो समय जो है हमें भगवत धाम की ओर लेके जाएगा। हम जो है भगवत भक्ति में ज्यादा प्रगति करेंगे। हाँ, कई लोगों का दूसरा ऐसा कहना है कि यावत जीवित सुखम जीवित भस्मीभूतस्य देहस्य पुनः पुनः आगमनो भवेत्। तो जैसे मैंने बताया 99.99% लोग जो है उनका एक ही धारणा है कि यही जीवन हमारा अंतिम जीवन है। मुझे याद है कि एक क्लब है, उसके शायद चेयरमैन है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है या फाउंडर थे। तो उनका एक तस्वीर था जो मैंने देखा था उस फाउंडर का, और वो जो है पैराशूट डाल के हवाई जहाज से जंप मारा था उन्होंने। और जंप मारते समय उनका फोटो था जब हवा से उन्होंने जंप मारा था, और वो ऐसा जो है थम्स अप का अंगूठा करते हुए वो पोस्टर में बता रहा था, यू लिव लाइफ ओनली वंस सो एंजॉय योरसेल्फ। मतलब आप जीवन जो है एक ही बार जीते हैं, तो जितना हो सकता है आप भोग कर लीजिए। तो क्लब के फाउंडर हैं, करोड़ों की उनकी प्रॉपर्टी है, पर हर एक की भावना और चेतना क्या है कि बस यही एक जीवन है, इस जीवन के बाद कोई जीवन नहीं है। पर प्रभुपाद इस बात को जो है अपने तात्पर्यों में, जैसे हम लोग कल पढ़ रहे थे कि एक जो स्टूडेंट होता है, एक विद्यार्थी होता है, वो हमेशा पढ़ाई पे ध्यान रखता है क्योंकि उसको मालूम है मेरा भविष्य से उज्जवल होगा, मुझे भविष्य में नौकरी मिलेगी, भविष्य में मैं बड़ा दूसरी डिग्रियां प्राप्त कर सकता हूँ। तो एक बच्चा जैसा बच्चा भविष्य के बारे में सोचता है, और हम सब बड़े लोग जो हैं, प्रभुपाद बताते हैं, इसके बारे में नहीं सोचते, आध्यात्म के बारे में नहीं सोचते। दूसरी जगह पे मैंने सुना था प्रवचन में कि कैसे एक बच्चा पढ़ाई करता है कि 10वीं में मैं ज्यादा स्कोर ला सकूं, जिससे मैं इतना अच्छा कैरियर चूज कर सकूं। फिर वो कॉलेज के दिनों में अच्छे से पढ़ाई करता है कि वो सोचता है कि मैं अच्छा जॉब ले सकूं। फिर जॉब में मेहनत करता है, पैसे कमाता है कि जब मेरा फैमिली होगा, तो फैमिली के लिए मैं घर ले सकूं और उनको, अपनी बीवी बच्चों को संभाल सकूं। और जब उसके पास बीवी बच्चे आते हैं तब भी वो मेहनत करता रहता है।
और पैसे जमा करता है कि कभी हो सकता है बुढ़ापे में या कभी भी मुझे आपातकालीन पैसे की आवश्यकता पड़ जाए या बुढ़ापे में मैं आराम से शांति से जीवन जी सकूं। तो हर कोई व्यक्ति बचपन से मेहनत कर रहा है और यही हमें सिखाया जाता है कि भाई बुढ़ापे तक के लिए आप अच्छे से तैयारी रखिए, पर ये नहीं सोचते कि भाई बुढ़ापे के बाद क्या और उसके बाद अगले जीवन में हमें हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए। तो कुलशेखर जो एक भगवान के महान भक्त रहे हैं और उन्होंने जो प्रार्थनाएं लिखी हैं, तो उसको मुकुंद माला स्तोत्र करके किताब है जिसमें पूरा वर्णन किया गया है। तो उसमें से सिर्फ एक श्लोक अभी ले रहे हैं हम लोग। वैसे हम जो है होगा भविष्य में हमारे पास समय रहेगा तो हम पूरा मुकुंद माला स्तोत्र की पूरी जितने भी श्लोक हैं वो भी चर्चा करेंगे हमारे कथाओं में। तो देखिए जस्ट आपको बताना चाहते हैं कितने सारे महान भक्त हैं जो प्रभुपाद ने उनके श्लोकों पे तात्पर्य दिया है। तो बोल रहे हैं ये 37 श्लोक है। उसमें बोल रहे हैं इदम शरीरम परिणाम पेशलम पत्यत अवश्यम सतसंधि जराजरम किम औषधम प्रचस्ति मूद दुर्मते निर्माम्य कृष्ण रसायनम पिबा। तो अभी इस श्लोक में वो बता रहे हैं कि जो हमारा शरीर है और उसका सौंदर्य है वो कुछ ही समय रहने वाला है, बाद में नष्ट हो जाएगा। और जो हमारा शरीर है वो तो मृत्यु प्राप्त करेगा ही। और हमारे शरीर में जितनी भी हड्डियां हैं वो सब कड़क हो जाएंगी बुढ़ापे में। तो लोगों को मालूम होता है जिनका उम्र हो गया है, तो जैसे जवानी में उनका शरीर था, युवा में तरुण अवस्था में, तो वो अभी बुढ़ापे में नहीं रहता, वो पूरी जो है स्टिफन हो जाती है, मतलब कड़क हो जाती है, ऐसे वर्णन किया गया है। तो बोलते हैं कुलशेखर महाराज कि हे मूर्ख व्यक्ति, आप दवाई के पीछे क्यों भाग रहे हो? हाँ, आपको क्या लेना चाहिए? कृष्ण भक्ति लेनी चाहिए। तो वो आप प्राप्त कर लोगे तो वो आपका हमेशा आपको समाधान मिल जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अपने जीवन में दवाई नहीं लेनी है, लेना चाहिए हमें दवाई, लेकिन दवाई के साथ साथ जो है हमें भक्ति करनी चाहिए कृष्ण भगवान की। जो भक्ति का मार्ग है वो कभी विफल नहीं होगा। तो प्रभुपाद जो है इसके तात्पर्य में बता रहे हैं कि जो युवा पीढ़ी होती है, जो तरुण अवस्था आती है, तो हमें उस समय जो है बुढ़ापे में और मृत्यु में क्या होने वाला है उसका हमें कोई दृष्टि नहीं रहता, उसके बारे में हम कभी नहीं सोचते। तो बोलते हैं वी आर ब्लाइंड एंड डफ टू द वार्निंग्स ऑफ ऑन कमिंग ओल्ड एज एंड डेथ। मतलब जो जवान व्यक्ति होता है वो जो है अंधा हो जाता है और बहरा हो जाता है, समझ में नहीं आता कि भाई बुढ़ापे में और मृत्यु में क्या होने वाला है। उनको लगता है कि अरे ये सब जो है बूढ़े लोगों के लिए, हमारे काम के लिए नहीं है। और वो उसको जीवन का एक ही उद्देश्य लगता है कि चलो मैं भोग कर लूं, और जितना मैं जीवन में भोग कर लूं तो वो मेरा जीवन का सफलता होगा, क्योंकि हम जीवन एक ही बार जीते हैं। हाँ, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनः पुनः आत्मनो भवेत्, कि एक बार शरीर भस्म हो जाता है तो फिर किसने देखा है पुनर्जन्म है कि नहीं। तो इस विषय पे जो है मैं कई बार बताता हूँ कि इस दुनिया में सिर्फ दो ही सिद्धांत है, एक मानव का सिद्धांत और एक कृष्ण भगवान का सिद्धांत। कृष्ण भगवान ने जो गीता में बताया है वो सिद्धांत, नहीं तो फिर जितने भी मानव हैं जिन्होंने अपने में सिद्धांत बनाए हैं वो सिद्धांत। तो इसके अलावा कोई तीसरा सिद्धांत है ही नहीं इस दुनिया में। तो जितने मानव ने सिद्धांत बनाए हैं, तो प्रभुपाद स्पष्ट बताते हैं कि हर एक मानव में चार गलतियां हैं: कमिटिंग मिस्टेक्स, चीटिंग, प्रोपेंसिटी टू बी इल्यूजन। तो ये सब गलतियां होने के कारण वो कभी भी सार्थक नहीं रहेगा एक प्रामाणिक ज्ञान देने के लिए। तो हमें जो है सोचना है, विचारना है और निश्चय करना है कि हमें मानव के बने हुए अलग अलग सिद्धांत को पालन करना है अपने जीवन में या कृष्ण के। और हम देख रहे हैं जो मानव ने पूरे समाज में बनाया है उससे समाज की ग्लानि ही हो रही है, नुकसान ही हो रहा है पूरे देश भर में, पूरे विश्व भर में। लेकिन अगर कोई भगवान की भक्ति पालन करता है, कृष्ण भगवान के वचन मानता है, कृष्ण भगवान की जो है जिस तरह से हमें भगवान की सेवा करने के लिए प्रेरणा दिया जाता है तो वो करता है, तो उनका जीवन कितना सार्थक होता है, कितना आनंदमय होता है। तो प्रभुपाद को जब पूछा गया था कि अगर कृष्ण भगवान नहीं है तो क्या होगा, तो प्रभुपाद ने कहा था कृष्ण भगवान नहीं होंगे तब भी हम भक्ति करेंगे, क्योंकि हमारा जीवन आपके जीवन से अच्छा है। हम अच्छा से अच्छा भोजन करते हैं, हम अच्छा से अच्छा कथा करते हैं, हम अच्छा से अच्छा कीर्तन करते हैं, हमारे मन में अच्छे से अच्छी भावना रहती है, हम अच्छे से अच्छा लोगों का कल्याण करने की कोशिश करते हैं।
तो प्रभुपाद अपने एक गीता के प्रवचन में बता रहे थे कि हम लोग जो है एक जुआ जैसा खेल रहे हैं। जैसे गैम्बलिंग बोलते हैं मना है, पर बोलते हैं ये गैम्बलिंग जैसा है, क्योंकि हम लोग जीवन भर भक्ति कर रहे हैं और भक्ति करने के बाद जो है हमारे जीवन में कृष्ण भगवान हमें भगवत धाम लेके जाएंगे कि नहीं, वो अंतिम समय में ही मालूम चलेगा। तो प्रभुपाद बोल रहे थे कि ये भी एक जुआ है। लेकिन हम जब भी इस जो है भक्ति में जुआ खेलते हैं, तो निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा, इस जुए में आप हमेशा आप जीतेंगे ही जीतेंगे। भौतिक जगत में जो जुआ खेलते हैं उसमें अगर 10 लोग खेल रहे हो या 5 लोग खेल रहे हो, तो उसमें से एक ही व्यक्ति जीतता है, बाकी सब लोग हार जाते हैं। लेकिन भक्ति में जुआ खेलने वाले भी, जैसे देखिए अभी हमारे साथ 30 लोग जुड़े हुए हैं, तो 30 के 30 लोग जीतने वाले हैं जुए में। ये कृष्ण भक्ति का जुआ है। और निश्चित रूप से हम जैसे भक्ति कर रहे हैं तो हमें कृष्ण भगवान का हस्ताक्षेप जो है मालूम चलता है। तो यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि जैसे ही बुढ़ापा आता है, जैसे बीमारी आती है, तो लोग डॉक्टरों की तरफ मुड़ते हैं और उनको लगता है डॉक्टर हमें बचाएगा। तो प्रभुपाद बोलते हैं नहीं, डॉक्टर नहीं, हमें कृष्ण बचा सकते हैं। और प्रभुपाद एक बहुत अच्छा तात्पर्य दे रहे हैं ये अंतिम भाग में। प्रभुपाद बताते हैं कि आप मंदिर जाएंगे, वृंदावन में जाएंगे, तो वृंदावन में देखेंगे कि बहुत बूढ़े बूढ़े से लोग जो है बहुत भाव से, बहुत भक्ति से सुबह सुबह जो है वो अलग अलग मंदिर में जा रहे हैं, कोई परिक्रमा कर रहा है। और आप देखेंगे कि कई लोग शायद बीमार हैं या उनकी जो है व्याधि, उनका शरीर की जो है अवस्था ठीक नहीं है। हाँ, तो कोई भी अगर वास्तविक रूप में देखेगा देखेगा इतने बूढ़े हैं, इतने बीमार हैं, तो उनको लगेगा अरे इनको तो दवाई देनी चाहिए जिससे उनके थोड़े साल बढ़ जाएं जीवन में। लेकिन ये सब बाबा जी या विधवा औरतें जो हैं, उनको कोई दवाई से लेना देना नहीं है। वो लोग सब कृष्ण को देखने जा रहे हैं। वो लोग जय राधे बोलते हुए जो है वो सबसे भाग्यशाली लोग हैं, वो सबसे बुद्धिमान लोग हैं। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण भक्ति कर रहे हैं। और कृष्ण भक्ति करना मतलब अगले जन्म में सीधा भगवत धाम जाना। तो आपको जो है एक्सटर्नल रूप से, बाहरी रूप से आप देखेंगे तो लगेगा ये बूढ़े लोग हैं, बीमार लोग हैं, विधवा लोग हैं और इनके पास दवाई नहीं है। पर इनके पास भक्ति है और ये भक्ति के कारण वो भगवत धाम जाएंगे, जो जीवन का उद्देश्य है। तो हमें ये समझना है नए साल के दिन कि भाई यहाँ पे भी जो कुलशेखर महाराज जो है वो बोल रहे हैं कि हम लोग जो है औषधि के पीछे पड़े रहते हैं, पर कृष्ण रसायनम मतलब कृष्ण भक्ति, कृष्ण कथा, कृष्ण सेवा वो असली रसायन है। और वो प्राप्त करेंगे तो फिर हम जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल जाएंगे और हम भगवत धाम चले जाएंगे। तो ये 10वें स्कंद श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि समय सबसे शक्तिशाली है। भगवान कृष्ण गीता में भी बताते हैं कालोस्मी भरतर सभा। कालोस्मी मतलब ये समय हूँ जो मैं सबका विनाश कर देता हूँ। तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारा जो जीवन है वो हमारा, ये जो जीवन हमें प्राप्त हुआ है वो हमारे शुद्धिकरण के लिए है। हाँ, तो हमारे शुद्धिकरण के लिए है। और इस जीवन में हम जिस तरह से भक्ति करेंगे उससे निश्चय होगा हम अगला जन्म कहाँ प्राप्त करेंगे। अगर हमने जीवन पर्यंत जो है भक्ति की है तो अगला जन्म हमें आध्यात्मिक जगत में मिलेगा, जहाँ हमें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा। अभी जैसे अभी हमारे पास शरीर है, मांस हड्डी जो है वो सब चीजों का, वैसा शरीर नहीं होगा। सच्चित आनंद हमें शरीर प्राप्त होगा। समय इतना बलवान है जो हमारे शरीर को तो नष्ट करता ही है, पर हमारे मन को भी बदल देता है। देखिए 1 घंटा पहले हमारा कुछ मन में विचार आते हैं, 1 घंटे बाद हमारे मन में दूसरे विचार आते हैं। तो समय का प्रभाव हमारे शरीर और हमारे मन दोनों पे पड़ता है। पर जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो समय का सदुपयोग करते हुए, जैसे बताया कृष्ण रसायन मतलब कृष्ण के बारे में हम श्रवण करें, कृष्ण की भक्ति करें, तो हम अपना जीवन का सही मूल्य समझ पाएंगे और सार्थकता प्राप्त कर पाएंगे। तो भक्ति रसायन महाराज बता रहे थे कि सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, हमें नए साल के दिन समझना है कि हमें अपना समय जो है वो बहुत बहुमूल्य है। हमें बहुत सोच समझ के उसको इस्तेमाल करना है और समय हमें विशेष रूप से आध्यात्मिक चीजों में इस्तेमाल करना है। तो जैसे मैंने राधानाथ महाराज का बताया पिछले साल का प्रवचन, कि शरीर के लिए जो जो हमें लगता है हमें करना चाहिए, हमें ध्यान करना है, पर उससे हमें ज्यादा प्रभावित नहीं होना है। इस भौतिक जगत में उतराव चढ़ाव आने ही वाला है, पर हमें
उसके बारे में ज्यादा प्रभावित नहीं होना है। तो एक कथा बता रहे थे महाराज, वो बोल रहे थे कि कैसे एक लड़का था जो है वो हमेशा हर एक चीज जो है टालता रहता था। जैसे मैंने एक अपने भागवत में सुना था, एक बच्चा होता है, वो बोलता है, अरे जब मैं छोटा बच्चा था, अंग्रेजी में है ये, मैं आपको हिंदी में अनुवाद करके बताऊंगा। वो बोलते हैं, आई वॉज डाइंग टू गो टू कॉलेज। जब मैं स्कूल में था, जब मैं छोटा बच्चा था, तो मैं मर रहा था कॉलेज जाने के लिए। फिर बोलता है, जब मैं कॉलेज में गया तो मैं मर रहा था पैसा कमाने के लिए। और जब मैं नौकरी करने लग गया तो मैं मर रहा था, कब मेरा परिवार होगा, मेरे बीवी होंगे, मैं बच्चा होगा। और जब मैं काम करने लगा तो मैं इतना परेशान हो रहा था, तो मैं मर रहा था कि कब मैं रिटायर हो जाऊंगा, मतलब ये सब चीजों से मेरे को रिटायरमेंट कब मिलेगा। और बोलते हैं अभी अभी मेरी परिस्थिति ऐसी है कि मैं रिटायर हो रहा हूँ और मैं एक्चुअली मर रहा हूँ, और मैं पूरे जीवन में जीना भूल गया। अर्थात मैं हमेशा ये सोच रहा था अगला स्तर कब आएगा, अगला स्तर कब आएगा, अगला स्तर कब आएगा, और मैं पूरे जीवन में जीना ही भूल गया। तो ये प्रवचन में मैंने सुना था कि हमें अपने जीवन में, देखिए, भविष्य के बारे में तैयारी करनी है निश्चित रूप से, लेकिन महत्वपूर्ण है आज का दिन हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। हर एक दिन हमें ज्यादा से ज्यादा कृष्ण भावनामृत होना चाहिए। हर एक दिन हमें ज्यादा से ज्यादा परिश्रम करते हुए आध्यात्मिक या भौतिक रूप से कार्य करते रहना है। तो आध्यात्मिक भी करना जरूरी है, जिससे भौतिक में समझ लीजिए ऊंच नीच रह भी जाए, कुछ कमियां रह भी जाए, फिर भी, क्योंकि हमने आध्यात्मिक रूप से भी अगर मेहनत किया हो, रोज परिश्रम किया हो नाम जप करने में, भागवत कथा बोलने में, सुनने में, तो हम अपने जीवन के अंत में सार्थकता प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, अभी यहाँ पे बता रहे हैं कि हमें समय जो है बहुत ध्यान पूर्वक इस्तेमाल करना चाहिए। अभी देखिए, मैं जो है ठाकुर, जो ठाकुर विलेज और ठाकुर कॉम्प्लेक्स है, उनके जो ओनर हैं उनसे मिलने गया था। तो जब मैं पहली बार मिलने गया था, तो हम लोग का उधर गोपाल गार्डन स्कूल था और मैं प्लेग्राउंड चाहिए था ठाकुर स्कूल का। तो हमने रिक्वेस्ट किया था कि हम इस्कॉन की तरफ से हैं, हम स्कूल रन कर रहे हैं, पर हमारे पास प्लेग्राउंड नहीं है और हमें उपयोग के लिए चाहिए, तो उन्होंने दे दिया था। और फिर अगले साल वापस से जब मैं गया था, तो उनके सेक्रेटरी ने पूछा, आप किसके लिए आए हैं? तो मैंने बताया था कि मैं लास्ट ईयर इस काम के लिए आया हूँ। तो उन्होंने बोला, नहीं वो बिजी हैं, वो मिल नहीं सकते। तो देखिए, भौतिक जगत में भी लोग कैसे रहते हैं, समय का बहुत मूल्य रहता है उनको, कि वो ऐसे ही कहीं पे भी किसी के साथ समय नहीं बिताते हैं। उनको मालूम है जहाँ पे मुझे बिजनेस करना है, जहाँ मुझे पैसे का लाभ होगा, वहां पे मैं अपना समय दूंगा। वैसे मैं उनके साथ जो है चर्चा करूंगा, कार्य करूंगा, काम करूंगा। तो देखिए, हम भौतिक जगत में भी देखते हैं लोग बहुत केयरफुल होते हैं समय अपना कहाँ देने के लिए। तो उसी प्रकार से जब हम भक्ति में जुड़े हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि हम अपना समय कहाँ बिताएं। निश्चित रूप से परिवार के साथ हमें समय बिताना ही है, क्योंकि वो हमारे फैमिली है, लेकिन उसके साथ साथ हमें आध्यात्म कार्य के लिए भी समय देना चाहिए। तो फिर यहाँ पे जैसे मैं बता रहा हूँ कि एक लड़का था जो हर काम जो है टालता रहता है, और जब उसका मृत्यु हुआ तो यमराज आ गए, और यमदूत लोग जो है वो सब उसको जो है बोलने लगे कि अभी इसका क्या करना है। तो सबको बोला कि इस नर्क में इसको भेजना है, ये है वो है करके। तो ऐसा पूरा श्रृंखला होने के बाद भगवान आ गए, और भगवान आके बोलने लगे, नहीं नहीं, इसने तो मेरी भक्ति की है, इसने तो मेरा नाम जप किया है, इसको नर्क में नहीं भेज सकते, इसको भगवत धाम ले जाना है। तो फिर यमदूत सब छोड़ देते हैं और बोलते हैं, आप लेके जाइए उनको, विष्णुदूत को बोलते हैं। तो ये विष्णुदूत को बोलते हैं कि अरे, आप पहले नहीं आ सकते थे क्या? मेरे को इतना यमराज के सामने इतना मैं भयभीत हो गया, यमदूत लोग मुझे इतना दंडित करने वाले थे, और इतना सब उन्होंने मेरे बारे में सजा सुनाई वगैरह। तो बोले, आप भी तो ऐसे ही कार्य करते थे जब आप शरीर में थे। तो जब भक्ति करने की बात आती थी तो आप टालते रहते थे। तो इसलिए मैं भी जो है आपके अंतिम समय में आया आपके पास, आपको बचाने के लिए। तो ये अथामाम प्रपद्यते, कृष्ण भगवान गीता में बताते हैं। जैसे आप भक्ति करेंगे तो वैसे भगवान आपके साथ आदान प्रदान करेंगे। तो हमें जो है ध्यान रखना है कि हम जो है भक्ति जब कर रहे हैं तो पूरी आतुरता से, पूरी उत्साह से करें। तो अंतिम में महाराज बताए कि कैसे प्रभुपाद बताते हैं एक अपने प्रवचन में, कि हम लोग सब एक कुएं रूपी भौतिक जगत में गिरे हुए हैं।
तो देखिए अगर समझ लीजिए हम लोग कोई कुएं में गिर गए हों, हाँ, और जैसे प्रभुपाद लिखते हैं अपने तात्पर्य में, डीप डार्क वेल ऑफ मटीरियल एग्जिस्टेंस, डीप डार्क वेल, तो गहरा है और अंधकार, पूरा अंधकार है उस कुएं में। तो मैंने पहले भी बताया है ये अंधकारमय और गहरे कुएं का क्या मतलब है। जब गहरे कुएं में आप गिरेंगे तो अगर आप आवाज भी करेंगे तो आपकी ध्वनि, आपकी आवाज कुएं से बाहर नहीं आएगी क्योंकि गहरा है। और डार्क मतलब अंधेरा पूरा है उस कुएं में, उसका मतलब है कोई ऊपर से देखेगा तो क्योंकि नीचे पूरा अंधेरा है, तो अंधेरा होने के कारण आपको देख भी नहीं पाएगा। तो देखिए ऐसी परिस्थिति में जब वो गहरा है और पूरा फिर अंधकार है, तो निकलना नामुमकिन के बराबर है। तो प्रभुपाद बोलते हैं लेकिन एक तरीका है उसमें से निकलने का, वो है जब आप भगवान का, गुरु का दिए हुए शिक्षण को पकड़ते हैं। जैसे कोई कुएं में गिरा हो, प्रभुपाद बताते हैं, तो कोई ऊपर से रस्सी फेंके तो अगर आप रस्सी को कस के पकड़ लें और उसकी सहायता से ऊपर आ सकते हैं। तो प्रभुपाद बताते हैं जो गुरु होते हैं वो, जो पहले ही वो मुक्त आत्मा है जिन्होंने अपना जीवन सार्थक कर चुके हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो जो है हमें रस्सी फेंकते हैं। और ये रस्सी क्या है, शिक्षण, इंस्ट्रक्शंस। जो गुरु हमें इंस्ट्रक्शंस देता है, ये इंस्ट्रक्शंस बहुत जरूरी है, ये शिक्षण बहुत जरूरी है। वो अगर हम टाइट पकड़ लें अपने जीवन में तो उससे हम अपना जीवन सार्थक करके भगवत धाम आ सकते हैं। तो देखिए जैसे हमें प्रभुपाद के इतने हम भागवत सुन रहे हैं, इतनी कथा सुन रहे हैं और इतना सब हम शिक्षण सुन रहे हैं, तो ये सब शिक्षण किसके समान है, वो रस्सी के समान है। अगर हम उसको अपने जीवन भर टाइट पकड़ लें तो हम जो है इस कुएं से बाहर आ सकते हैं। तो प्रभुपाद का सबसे मुख्य शिक्षण क्या है, 4 नियम पालन, 16 माला जप। अगर ये हम जीवन पर्यंत कर पाए तो हमारा जीवन सार्थक है। तो हो सकता है कोई 16 माला नहीं कर पा रहा होगा, ठीक है, तो कम से कम 2 माला, 4 माला, लेकिन कम से कम उतना करें। तो जितना उतना आप करते रहेंगे तो फिर हो सकता है कि भविष्य में एक ऐसी समय आएगा जब आपको और समय मिले, या कृष्ण भगवान ऐसा प्रबंध करें जिसमें आप जो है 8 माला, 10 माला, 12, 16 माला तक कर पाएंगे। तो इसके साथ जो है नए साल की मेरी शुभकामनाएं सभी भक्तों के साथ। मैं चाहूंगा, जैसे पिछला साल भले ही बहुत मुश्किल रहा कोरोना वायरस के कारण, और बहुत लोगों का नुकसान हुआ है और बहुत लोगों का जान गई है, और बहुत सारे डॉक्टरों ने और बहुत सारे लोगों ने बहुत मेहनत किया है बचाने के लिए, तो हम सबको धन्यवाद करना चाहेंगे। और यहाँ तक कि कोरोना वायरस के साल में हमने एक चीज अच्छा सीख लिया कि कैसे हम जो है ऑनलाइन भक्ति में जुड़ सकते हैं। तो उसमें हमने जपा प्रारंभ कर दिया है। मैं काफी सुबह को देख के मैं प्रसन्न हो रहा था कि एक साथ अभी 20 लोग जपा कर रहे हैं हमारे मॉर्निंग सेशन में। तो 20 लोग आ जाते हैं जपा करते हुए, तो बहुत उत्साह मिलता है। दूसरे लोगों को भी जो देखते हैं कि भाई सुबह को आ रहे हैं, जपा कर रहे हैं। और कई लोग वीडियो ऑन रखते हैं, तो वीडियो ऑन रखने से जो है उनका चेहरा दिखता है और वो दिखते हैं कि कैसे जप कर रहे हैं, तो वो और दूसरों को प्रोत्साहन देता है। और एक साथ 20 लोग जपा करते हैं, और ये जपा जो है 9 बजे के ऊपर भी जाता है। 9 बजे भी मैं देखता हूँ कि 4, 5, 7, 8 लोग जपा कर रहे हैं, और वो और भी जपा करते रहते हैं 9:30, 10 बजे तक। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो एक तरह से हमें कोरोना वायरस में जो है हमें, क्योंकि हम सिंसियरली चाहते थे कि हम कृष्णा का आश्रय लें, तो हमने एक नाम जप करना प्रारंभ किया है। और वो नाम जप जो है, हमारा जो चैंटिंग सेशन है, वो हम उम्मीद करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि ये भविष्य में भी चलता रहे। तो मैं सभी भक्तों से रिक्वेस्ट करूंगा जो नहीं जुड़ रहे हैं, अभी भी उनके पास मौका है कि जुड़ने के लिए, क्योंकि प्रभुपाद जब बता रहे हैं कि भाई भगवत धाम जाना है तो 16 माला जप करना है। तो अगर 16 माला जप करना है, कोई और सिस्टम है ही नहीं जिससे आप पे कोई चेक रख सकेगा। पर एक सुबह का एक सिस्टम है जो आप जो है आपके ऊपर एक चेक रह सकता है जब आपको मालूम है आप जप कर रहे हैं कि नहीं। और दूसरे भक्त भी देख रहे हैं, और हमारे तुलसी विलास प्रभु अटेंडेंस भी रख लेते हैं उसका। और हर महीने जो है महीने के अंत में वो अटेंडेंस भी आपको भेजेंगे कि आप कितने दिन जपा में थे। तो मेरे को एक भक्त, मैं अपने भक्त के साथ, हमारे गुरु भाई है नव गौर प्रभु, सिंगापुर में थे, अभी भी है। मैंने उनको ऐसे ही फोन किया और मैंने कहा कि आप आइए जपा के लिए हमारे सुबह को। तो बोल रहे थे, प्रभु जी लॉकडाउन में मेरा जपा बहुत डिस्टर्ब हो गया था, और आपने जब से फोन किया
मैं प्रार्थना कर रहा था कृष्ण भगवान से कि कोई मुझे मार्ग दिखाए जिससे मैं अपना जपा सुधार सकूं, और आपका फोन आ गया और आप बोलने लगे कि हमारे पास ये ट्रैकिंग सिस्टम है जिसमें आप जपा करेंगे तो हम आपको फीडबैक दे सकते हैं। तो बोलने लगे कृष्ण भगवान ने ही ऐसा प्रबंध किया है आपको भेजने का। और वो सिंगापुर में बैठ के, आप लोग सुबह को जो जपा के लिए आते हैं देखिएगा, एक नवगौर करके भक्त आते हैं, वो सिंगापुर में बैठ के जो है जुड़ जाते हैं हमारे साथ। तो अभी हम देख रहे हैं कि हमारे प्रोग्राम्स में रेगुलरली धीरेन्द्र प्रभु कनाडा से बैठ के ज्वाइन होते हैं। अभी आलाप प्रभु बैठे हैं, जर्मनी से लेक्चर सुन रहे हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि भाई कोई कहीं पे भी हो विश्व के कोने में, जिसको भक्ति करनी है वो हर अवस्था में कर सकता है और अपना जीवन सार्थक कर सकता है। और कृष्ण का जब आश्रय रहेगा तो हमारा जीवन जो है भगवान की कृपा से, संतुष्टि से व्यतीत हो सकता है। तो अभी हम थोड़ा जो है आज का काफी समय नए साल के उपलक्ष्य पे हमने चर्चा कर लिया। तो थोड़ी देर अभी हम जो है 10-15 मिनट प्रभुपाद लीलामृत चर्चा करेंगे और फिर 10-15 मिनट भागवतम चर्चा करके आज के प्रवचन को विराम देंगे। तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि प्रभुपाद ने बताया था कि उनको अगर फास्टिंग करनी है एकादशी के दिन, तो जन्माष्टमी का दिन था, तो इसलिए उनको जो है 12 बजे तक फास्टिंग करना है और उनको अपना खुद का बीड्स बनाना है। तो सब लोग जो है चैंटिंग कर रहे थे, बीड्स बना रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, तो कोई तो उनको नींद आ रही थी तो सो भी रहे थे। और ऐसे होते हुए रात तक हो गया। उसके बाद सब लोग जो है प्रभुपाद के पास कमरे में गए और बोलते हैं कि जैसे ही वो प्रभुपाद के पास कमरे में गए, प्रभुपाद ने सबके लिए अच्छा प्रसाद प्रबंध करके रखा था और सब लोग प्रसाद खा रहे थे। और उसके बीच में प्रभुपाद उनको कृष्ण जन्म की कहानी बता रहे थे कि कैसे 5000 साल पहले कृष्ण भगवान पैदा हुए वासुदेव और देवकी के जीवन में, और वो जेल में पैदा हुए। तो राधानाथ महाराज बताते हैं कि हम लोग सब लॉकडाउन में हैं, पर अगर आप देखें तो कृष्ण भगवान भी लॉकडाउन में ही पैदा हुए। मतलब कृष्ण भगवान भी जेल में पैदा हुए थे। राधानाथ महाराज बार बार भी लॉकडाउन के समय में उनके कम से कम एक 2-3 प्रवचन में मैं सुन चुका हूँ। महाराज बोल रहे हैं कि कृष्ण भगवान भी लॉकडाउन में पैदा हुए थे, तो हम भी लॉकडाउन में हैं अभी कोरोना वायरस के कारण। तो एक चीज बताया जाता है कि जब वसुदेव को कृष्ण भगवान ने बोला कि आप मुझे जो है वृंदावन लेके जाओ, तो परिस्थिति तो बिल्कुल अनुकूल नहीं थी। उनके हाथों में बेड़ियां थी, वो जिस जेल में थे उस जेल पे ताला लगा हुआ था, और जो है बाहर पहरेदार थे, और मतलब बाहर बरसात भी इतना भीषण रूप से था। यमुना भी बहुत जो है ज्यादा फैल, ज्यादा जो है उधर भी बहाव आया था, जिसे ओवर फ्लडिंग जैसा बोलते हैं। तो अगर परिस्थिति तो बिल्कुल ठीक नहीं थी, लेकिन उन्होंने बोला कि वे कृष्ण भगवान ने मुझे सेवा दी है, मुझे सेवा करना चाहिए, और उन्हें उठाया। तो कृष्ण भगवान को जैसे ही उठाया उन्होंने अपने हाथों में, तो तुरंत उनकी बेड़ियां खुल गई। तुरंत जो दरवाजे थे वो खुल गए जिसपे ताले लगे हुए थे, और जो सैनिक थे वो सो गए। और यहाँ तक कि अनंत शेष स्वयं छतरी के रूप में उनको छत्र छाया देने लगे। और यमुना देवी ने भी अपने नदी में से उनको जगह दिया वृंदावन जाने के लिए। तो ये जो कहानी है, हमें समझना है कि जब भी हम अपने जीवन में कृष्ण को उठाएंगे, अर्थात जब हम माला को उठाएंगे, भक्ति को हम अपने जीवन में स्वीकार करेंगे, तो भले ही दिखने में बहुत सारे अड़चन हमारे जीवन में लग रहे होंगे, पर कृष्ण की शक्ति से, हमारी शक्ति से नहीं, कृष्ण की शक्ति से वो सारे अड़चन खुल जाएंगे, सारी बाधाएं खुल जाएंगी, और हम जो है भगवान की सेवा कर पाएंगे। तो देखिए ये है, अगर हम कृष्ण को उठाते हैं, तो जो इस्कॉन के भक्त होते हैं वो सुबह सुबह माला उठाते हैं, अर्थात कृष्ण को उठाते हैं और कृष्ण का नाम जप कर लेते हैं, जिससे उनको शक्ति मिले दिन भर के जो है वो अलग अलग मुसीबतों, अलग अलग मुश्किलों और अलग अलग तकलीफों के साथ ज्यादा से ज्यादा कृष्ण भावनामृत होकर कार्य कर सके। जैसे मैं अधिकांश बार बोलता हूँ, देखिए झगड़ा करना बहुत आसान है। राधानाथ महाराज बताते हैं, कोई बड़ा, कोई वही बहुत बुद्धिमान व्यक्ति नहीं लगता है, झगड़ा कोई भी कर सकता है। लेकिन झगड़े की परिस्थिति में कोई झगड़ा न करे और कृष्ण भावनामृत होते हुए उसको सुलझाए, वो आपके वैष्णव गुण का जो है जो है सबूत रहता है, या वैष्णव गुण का पहचान है कि आपने कितनी भक्ति की है। तो देखिए झगड़ा करना, चिल्लाना, गुस्सा होना ये स्वाभाविक है,
लेकिन अगर हमने कृष्ण भक्ति हम कर रहे हैं और कृष्ण भावनामृत हो रहे हैं, तो हमें समझना चाहिए कि क्रोध में नहीं आना चाहिए हमें, और झगड़ा नहीं करना चाहिए। और जैसे 2020 एक साल और चला गया, वैसे ही हमारा जीवन के समय बीतते जा रहे हैं। तो जो हमारे पास, जैसे प्रभुपाद बोलते हैं, ब्रीफ टाइम, हमारे पास जो छोटा समय है अपने जीवन का, हम उस जीवन में ज्यादा से ज्यादा लोगों को भक्ति देना चाहते हैं। जो भी हमारे संपर्क में लोग हैं उनको हम जो है अच्छे से प्रेम से आदान प्रदान करके हम हमेशा उनको संतुष्ट और खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए। और यहीं पे हम देख रहे हैं कि प्रभुपाद उनको जो है पहला बैच है जो दीक्षा लेने वाले हैं, और उनको प्रभुपाद पूरे वृंदावन के बारे में बता रहे हैं कि कैसे नंद महाराज के पास जाके उन्होंने कृष्ण को रखा जो ग्वाला थे। तो संक्षेप में बताया है। फिर प्रभुपाद जो है बोलने लगे कि कैसे भक्ति मतलब, भक्ति का मतलब है शुद्धिकरण। हाँ, तो भक्ति मतलब कि हमें शुद्धिकरण करना है, और ये जो शुद्धिकरण है वो हमें नाम जप से भी करना है, और हमारा अंदर और बाहर दोनों जगह शुद्ध होना चाहिए। प्रभुपाद बता रहे हैं। अभी जो लोग थे वो मेन दीक्षा लेने वाले थे उसमें से, और दूसरे भी भक्त थे। प्रभुपाद उनको मेन बता रहे थे कि हमें जो है अंदर और बाहर दोनों जगह से शुद्ध होना चाहिए, और उसमें से सबसे मुख्य है जप करना। फिर प्रभुपाद बता रहे हैं बोलते हैं हम लोग अशुद्ध क्यों होते हैं। अशुद्धि का एक ही कारण है, हम भौतिक जगत में भोग करना चाहते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं हम लोग अशुद्ध क्यों हैं, क्योंकि हम भौतिक जगत में भोग करना चाहते हैं, ये हमारी अशुद्धि का कारण है। तो बोलते हैं लेकिन हाँ, हम अशुद्ध हैं, लेकिन हम भक्ति में जुड़ के शुद्ध हो सकते हैं। क्यों, हम भगवान के लिए सब कार्य करें। तो बोलते हैं कि शुरुआत में जो भक्त होते हैं वो उनका ऐसा मनोविचार होता है कि वो आराम करना चाहते हैं, थोड़ा समय भक्ति करते हैं फिर वो आराम करते हैं, मतलब उनको आराम में भक्ति का जीवन व्यतीत करना होता है। पर ऐसा नहीं है, जिसको अध्यात्म में प्रगति करना है तो उसको पूरा जीवन भर जो अलग अलग तरह के हमें प्रलोभन आते हैं उसको मना करना है। और हमें प्रभुपाद बता रहे हैं कंटिन्यूली इंक्रीज योर एफर्ट्स एंड डिवोशन। प्रभुपाद बता रहे थे इन जो दीक्षा लेने वाले भक्तों को कि हमें रोज मेहनत करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। किसके लिए, कि हम अपना जो है भक्ति बढ़ाएं, और सेवा करने की जो हमारी चेष्टा है उसको बढ़ाएं। जैसे मैंने पहले बताया हुआ है, जनानिवास प्रभु को पूछा गया कि आप जो है 50 साल से तकरीबन जो है सेवा कर रहे हैं, 50 साल से, तो और वो भी एक ही काम कर रहे हैं, डीटी वर्शिप। और यहाँ तक कि वो कभी जो है मायापुर से बाहर भी नहीं जाते हैं। उनका जो वीजा एक्सटेंशन का काम होता है, तो क्योंकि उनके जुड़वा भाई हैं जनानिवास प्रभु और पंकज आंग्रे प्रभु, तो पंकज आंग्रे प्रभु लंदन जाते हैं और वो वीजा एक्सटेंड कराते हैं, और अगले दिन दूसरा कपड़ा पहन कर आते हैं और अपने भाई का, जो जनानिवास प्रभु है उनका जो है वीजा एक्सटेंशन करा देते हैं, क्योंकि दोनों जुड़वा हैं। कभी वो ऑफिसर को मालूम ही नहीं चला कि ये एक ही व्यक्ति है जो दोनों दिन आया है। तो वो मायापुर भी तकरीबन इतने सालों तक कभी छोड़ के नहीं गए, और 50 साल से एक ही सेवा करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। तो उनको पूछा गया 50 साल से एक ही सेवा कैसे कर पा रहे हैं। तो उनका एक सरल जवाब था, ये हम सबके लिए बहुत जरूरी है कि हमें रोज ये हमारा मनन होना चाहिए कि आज की सेवा में कल से बेहतर कैसे कर सकता हूँ। तो रोज हमारे मन का यही चिंतन होना चाहिए, यही सोच होना चाहिए कि कल से आज की सेवा मुझे और बेहतर करनी है, मुझे और बेहतर करना है। अगर ये चेतना से अगर हम कर रहे हैं तो जो है हम रोज अपनी वही सेवा कर सकते हैं, और हम उसमें उत्साहित रहेंगे, प्रेरित रहेंगे। तो अभी जितने लोग दक्षा लिए हैं उनका उनके मन में क्या विचार आ रहे थे, यहाँ पे वर्णन किया है लीलामृत में। तो माइकल करके लड़के थे, तो बोलते हैं इसको दीक्षा के बारे में एक दिन पहले मालूम चला। देखिए, ये एक दूसरा अनोखा चीज है कि दीक्षा कल है, एक दिन पहले उनको मालूम चला है। पर ऐसे लोगों के से भी प्रभुपाद ने भक्ति करवा के जो है आगे बढ़ाया। अभी मैं आप लोग को इसमें एक चीज बताना चाहूंगा। कभी कभी लोगों के मन में आता है कि अरे ये लोग सब अंग्रेज थे और इनके शायद 4 नियम भी पालन नहीं होते थे, और इनको दीक्षा दे दिया, और इनसे भक्ति करवाई, और इन्होंने जो है पूरा प्रचार किया। तो हमें समझना है कि जब कभी अकस्मात किसी देश पे युद्ध हो जाता है और लड़ाई करने के लिए सैनिक कम पड़ते हैं, तो क्या करती है गवर्नमेंट, जो शहर है उसमें जो युवा लड़के हैं
उनको सेना में भर्ती कर देती। तो आप बोलेंगे अरे ये तो गलत है, सेना में ये जवान लड़कों को थोड़ी भर्ती कर सकते हैं। सेना में वो लोग जाने चाहिए जिनकी इच्छा हो और उनको कई सालों का ट्रेनिंग होना चाहिए, उसके बाद वो लड़ाई कर सकते हैं। सही है ये बात भी। लेकिन कभी जब इमरजेंसी आता है और देश को बचाना होता है, तो जितने भी युवा लड़के होते हैं, जैसे वियतनाम वॉर में अमेरिकन लोग को जो है भर्ती करा दिया गया था, तो वैसे ही प्रभुपाद ने भी जो है इस समय जो भी ये जवान लड़के थे, भले ही जिनको ज्यादा कुछ मालूम नहीं था, एक दिन पहले जिन्होंने दीक्षा के बारे में सुना, उनको भी चुना, दीक्षा दे दिया, जिससे कोई इमरजेंसी था, इस्कॉन को स्थापना करना था और विश्व भर में प्रचार बढ़ाना था। तो उसके लिए प्रभुपाद ने ये जो है कदम उठाया। तो फिर वो बोल रहे हैं माइकल कि मैं तो म्यूजिक और वो सब में लगा हुआ था, और मैं जो है दूसरे भक्तों के से सुन रहा था कि जो जिनको दीक्षा होने वाला था, कि कल भाई कल दीक्षा है। तो मैंने पूछा भाई ये किसके, ये सब दीक्षा मतलब क्या है? तो बोले इसका मतलब कि हमें अपने जो गुरु है उनको भगवान मानना है। तो ये भी थोड़े चौंक गए, अरे भगवान मानना है करके, हमने कल चर्चा किया था इसके बारे में कि कैसे उनके मन में दुविधा हो गई थी। फिर प्रभुपाद ने उनका सरल तरीके से जवाब देके समझाया था उनको कि गुरु जो है भगवान के प्रतिनिधि होते हैं और हमें उनको उतना सम्मान देना चाहिए। तो उनको लगा ठीक है, वैसे ही मैं उनको गुरु मानता हूँ, तो अगर दीक्षा लेना है ठीक है, तो ट्राई कर लेंगे। तो देखिए ऐसे लोगों का विचार था कि हाँ ट्राई कर लेते हैं जो भी है दीक्षा विक्षा का। फिर एक जैन करके थे, वो इतना सुनते नहीं थे। ये शायद लड़की है जैन करके, तो उसका नाम जो है दीक्षा होने के बाद जानकी बनता है। तो उसको दीक्षा थोड़ा डर लग रहा था, और उसको प्रभुपाद ने कुछ चीज खाना वाना बनाना सिखाया था। लेकिन जो उसके दूसरे भक्त थे माइक, उसने उसको बोला था नहीं नहीं तुम्हें भी दीक्षा लेना चाहिए। तो उसको दीक्षा लेने में थोड़ा डर लग रहा था, पर जो उनके साथ वाले थे उन्होंने उनको प्रेरणा ले लिया, अरे ले लो दीक्षा ले लो। फिर काल करके थे, अभी काल ये वही है जो प्रभुपाद को जो है बाउरी से निकाल के लेकर आए थे और फिर अपने कमरे में रखे थे। तो वो जो है इनिशिएशन के लिए कि मैं इनिशिएशन अटेंड करूंगा, पर उसको नियम नियम जो है पालन करना वो सब पसंद नहीं था। तो ऐसे लोगों के घर में भी प्रभुपाद रहे थे और वहां पे उन्होंने रह के अपना कई दिन प्रचार किया था। फिर बिल करके है, उसने भी बोला चलो मैं भी ट्राई करता हूँ। और वो भी कोई सिंसियर डिसाइपल नहीं बनना चाहता था, पर वो बोला ठीक है, ये तो सब लोग कर रहे हैं, दीक्षा ले रहे हैं, मैं भी कर लेता हूँ। फिर एक जेम्स करके थे, तो उसका बहुत उत्साह था, वो बोल रहा था हाँ मैं इस जो है दीक्षा लूंगा करके। और जो है उसने सब तैयारी भी की थी, ऐसे करके हर एक का अलग अलग वर्णन किया गया है। इसमें से एक थे स्टैनली, जो है वो जो हमने सुना कि कैसे स्टैनली जो ब्रॉथ करके थे, जो अमेरिका के इसमें से यूनाइटेड कॉन्फ्रेंस में से आए थे और प्रभुपाद मिलना चाहते थे, उसको ऊपर जाने नहीं दिया था, प्रभुपाद ने बहुत चिल्लाया था। और वो थोड़ा पागल जैसा था और वो बोल रहा था मैं अपने आप पे घासलेट डाल के जला देना चाहता हूँ। तो वो भी जो है उसका भी थोड़ा मन संभल गया था इतने समय में, वो भी जप करने लगा था और वो भी दीक्षा के लिए तैयार हो गया। देखिए एक समय था वो आत्महत्या की बात कर रहा था, अभी ये वही लड़का है जो दीक्षा के लिए भी तैयार हो गया। तो स्टीव सोचने लगे कि मुझे थोड़ा समय चाहिए, कीथ अस्पताल में थे, और ब्रूस जो है अभी एक दो हफ्ते ही हुए थे आते हुए। और ऐसे लोगों के साथ जो है पहला समारोह हो रहा है दीक्षा का। तो प्रभुपाद ने किसी को सर मुंडवाने के लिए नहीं कहा, बाल कटवाने के लिए नहीं कहा, यहाँ तक कि कपड़े बदलने के लिए भी नहीं कहा। तो सब लोग अपने वही जीन्स और वैसे तरीके में आए। किसी को गुरु दक्षिणा के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। और जो है मतलब सब लोग को लग रहा था हाँ हम अपना वही कार्य करते रहेंगे और दीक्षा भी ले लेंगे। तो प्रभुपाद ने खुद ने जो है दीक्षा के समय सबसे ज्यादा भोजन वोजन पूरा बनाए, अर्पण किए। और प्रभुपाद को भली भांति मालूम था जिन लड़कों को मैं दीक्षा दे रहा हूँ उनकी मानसिक स्थिति क्या है। तो इसलिए वो जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहते थे किसी के साथ। ये एक चीज हमें ध्यान रखना है कि देखिए प्रभुपाद इस्कॉन की स्थापना कर रहे हैं, यहाँ स्पष्ट बताया है कि प्रभुपाद किसी पे फोर्स नहीं कर रहे थे कुछ भी। तो हमें भी भक्ति करते समय लोगों को प्रेरणा देना है सब कुछ करने के लिए, हमें किसी पे जोर नहीं देना है। जोर कलयुग में काम नहीं आता है।
सिर्फ जो है आप प्रेरणा दे सकते हो, और प्रेरणा से कोई उत्साहित होकर कोई भक्ति करे तो करे, जोर से भक्ति नहीं होता। तो कई लोग जो दीक्षा ले रहे थे उनको ये भी नहीं मालूम था कि ये दीक्षा मतलब इसके बाद हमें नियम पालन करना पड़ेगा। हाँ, तो एक व्यक्ति ने प्रभुपाद से पूछ लिया कि क्या हमें नियम पालन करने पड़ेंगे, तो प्रभुपाद बहुत प्रसन्न होके बोले कि प्रभुपाद ने जवाब दिया कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि चलो किसी ने आखिर पूछा तो सही है सवाल कि हमें क्या नियम पालन करने हैं। और फिर बताया जाता है कि वैदिक यज्ञ हुआ वहां पे, और जो हवन कुंड था वो प्रभुपाद ने अपने कमरे के बाहर ही प्रबंध किया था। ईंटें लगाई थी और जो 2 फुट जितने ऊंची थी, और वहां पे मिट्टी लगा हुआ था, और उसके आसपास जो है फूलों के साथ और केले रखे थे, एक मटके में घी था और राई के दाने, और फिर बोलते हैं कि अलग अलग रंग के जो है डाई थे। जैसे हम लोग बोलते हैं ना होली में अलग अलग रंग के डाई थे, तो वैसे सब था। अभी कैसे दीक्षा होता है उसका पूरा हम चर्चा कल के प्रवचन में करेंगे, और दीक्षा में इन सब 11 भक्तों को क्या क्या नाम मिलता है और कैसे दीक्षा समारोह होता है, तो वो कल के प्रवचन में हम चर्चा करेंगे। अभी हम भागवतम में आ जाते हैं। भागवतम में हम लोग चर्चा कर रहे हैं कैसे पृथु महाराज जो है धरती देवी के साथ आदान प्रदान कर रहे हैं, और धरती देवी जो है दूध नहीं दे रही थी, अनाज नहीं दे रही थी। दूध मतलब क्योंकि वो गैया के रूप में थी तो दूध नहीं दे रही थी, तो वास्तविक रूप में उन्होंने अनाज नहीं दिए थे, और पूरे पृथ्वी पे अकाल जैसा पड़ गया था। तो उसके लिए जो है वो जैसे आदान प्रदान करते हैं वो पूरा उसका कल हम लोग ने चर्चा कर रहे थे। तो 18वें अध्याय में हमने ये सुना कि पृथु महाराज कैसे धरती माता के साथ आदान प्रदान करते हैं, और पहले 11 श्लोकों में हमने सुना था कि कैसे जो है माता उनको प्रार्थना करने लगती है धरती माता, और उसके जवाब में जो है वो उनको बोलते हैं, धरती माता उनको बोलती है कि कैसे आप दूध निकाल सकते हैं, कैसे अन्न निकाल सकते हैं, तो उसका पूरा विधि बताती है। तो हमने जो है कल जो है कई श्लोकों में देखा था कि कैसे प्रभुपाद जो है वर्णन कर रहे हैं। एक हमने श्लोक में देखा था, एक सेकंड, तो 4-5 श्लोक हम लोग ने कवर कर लिया था उसमें, तो उसके अंदर आगे हम बढ़ते हुए जाते हैं। प्रभुपाद इसमें ये बता रहे थे एक चौथे श्लोक में कि जो शास्त्रों में वर्णन किया गया है, वन हैज टू फॉलो द प्रिंसिपल्स एंड इंस्ट्रक्शंस एंजॉयड बाय द ग्रेट सेजेस फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस, सच अ पर्सन कैन वेरी इजीली एंजॉय लाइफ एंड प्लेजर्स। तो प्रभुपाद ये चौथे श्लोक में बता रहे हैं कि हमें अपने जीवन में आध्यात्म को पालन करना चाहिए। आध्यात्म को पालन करने का क्या फायदा होता है, तो प्रभुपाद बताते हैं इट कैन इम्प्रूव अवर मटेरियल लाइफ ऑल्सो। ये ध्यान रखिए हम लोग, देखिए बार बार जो है एक पहलू आ चुका है भागवतम में। पहले स्कंद में अगर आप देखें तो पहले स्कंद के पहले अध्याय में भी प्रभुपाद ने एक वाक्य बोला है, स्पिरिचुअल वेलबींग इज ऑटोमेटिकली फॉलोड बाय मटेरियल वेलबींग। अर्थात प्रभुपाद बोलते हैं अगर आप अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, आध्यात्म जीवन का पालन कर रहे हैं, तो भौतिक रूप से आपको सब चीज प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी ये जो है 18वें अध्याय के चौथे श्लोक में प्रभुपाद जो है फिर से चीज वही बता रहे हैं कि वी कैन ऑल्सो इम्प्रूव अवर मटेरियल लाइफ। अगर हम वैदिक शास्त्रों को पालन करते हैं, 4 नियम पालन कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, तो इससे हमारा अगला जीवन तो संतुष्ट होगा ही, हम भगवत धाम जा पाएंगे, लेकिन इस जीवन में भौतिक रूप से भी जो है हम प्रगति कर सकते हैं। लेकिन जो है अबोध जात शब्द का प्रयोग आया है। अबोध जाता मतलब जो मूर्ख लोग हैं वो इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे, वो शास्त्र अपने जीवन में नहीं अपनाएंगे और अपने हिसाब से इंद्रभोग के हिसाब से जीवन व्यतीत करेंगे। तो जैसे मैंने बताया है इस दुनिया में 2 ही विचार है, एक कृष्ण भगवान के विचार और फिर मानव जाति में अलग अलग लोगों के विचार। तो हम सबके पास सिर्फ
दो ही रास्ता है, या तो हम कृष्ण भगवान की बात मान लें जो गीता भागवत में बताया गया है, या तो फिर हम अपने मन के हिसाब से सब कार्य करें, जिससे पूरी दुनिया असंतुष्ट है, दुखी है। और ये कोरोना वायरस भी होने के कारण यही है कर्मों का, कि लोग जो है इतने उग्र कर्म बढ़ाते जा रहे हैं, तो प्रकृति जो है किसी न किसी तरह से जो है प्रतिक्रिया करती है, जो अभी हम देख रहे हैं। प्रभुपाद बता रहे हैं, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन मतलब जो गवर्नमेंट में अलग अलग नियम बनाते हैं, उसका क्या मतलब है। बोलते हैं वो बनाते हैं, फिर अगले दिन उसको बदल देते हैं, या दूसरा कोई पॉलिटिकल पार्टी आता है, वो अपना नियम बना देता है, जो पहले के नियम है उसको बदल देते हैं। और ये जो कार्य है जिसे बोलते हैं पुनः पुनः चर्विता चरवनानाम, मतलब जो चबाया हुआ है उसको वापस चबाते हैं, चबाए को चबाते हैं वापस से। तो उससे कैसे संतुष्ट हो सकता है मानव समाज। तो इसके ऊपर दो उदाहरण मैंने सुने थे। एक है कि जो आपने गन्ना देखा होगा, तो गन्ना जो है, एक बार आप उसको मशीन में डाल दो, जो जिसमें से गन्ने का रस निकलता है, तो उसमें वो एक बार, दो बार, चार बार, 8 बार कम से कम डालता है, और उसमें वो पूरी तरह से उसका एक एक बूंद निकाल देता है। उसके बाद कोई बकरी आके जो भूसा है उसको चबाने लगेगा, तो उसको क्या रस मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो बोलते हैं वैसा है पुनः पुनः चर्विता चरवनाना, कि आप उसको चबाने की कोशिश कर रहे हो जो पहले ही जिसको इतना चबाया हुआ है, जो है पूरा जूस निकल चुका है। या जैसे च्युइंगम होता है, कई लोग च्युइंगम खाते हैं जो 1-2 घंटा च्युइंगम चबा चुका होता है, तो च्युइंगम में तो क्या कुछ रहता ही नहीं है रस, लेकिन कई लोगों को शौक होता है, उनको अच्छा लगता है। तो ये है पुनः पुनः चर्विता चरवनाना का मतलब, कि लोग चबा रहे हैं, जो पूरी दुनिया चबा रही है, पर उसमें कुछ आनंद नहीं है। तो बोलते हैं अगर मानव समाज में, या मानव समाज की बात कर लीजिए, अपने आर्थिक जीवन में, अपने जो है व्यक्तिगत जीवन में, अगर हम खुश रहना चाहते हैं या समृद्धि चाहते हैं, तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो शुद्ध भक्तों ने जो भक्ति का मार्ग बताया है, हमें वो पालन करना चाहिए। महाजन ये न गथा सपन। तो ये जो महाजन है, जो शुद्ध भक्त है, जिन्होंने वैदिक शास्त्रों के हिसाब से जीवन व्यतीत किया है, हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ उनके बताए हुए मार्ग पे चलना है। तो गुजरातियों में मैंने कई बार प्रवचन में आनंद प्रभु से सुना है, आय सुरानु मार्ग छे कायरनु નથી, ऐसे करके गुजराती में एक स्टेटमेंट बोलते हैं कि ये जो भक्ति का मार्ग है, ये बहुत जो है मेहनती लोगों का काम है, जो बहुत जो है जिनका हृदय बहुत मजबूत है। कायर जो कमजोर लोग हैं वो नहीं कर सकते। तो अर्थात ये हमें समझना है कि ये मार्ग जो है सरल दिखता है, लेकिन उसको लागू करते हुए अपने जीवन पर्यंत में वो बहुत मुश्किल होता है। तो फिर जो है अगले श्लोक में, अभी ये सब धरती माता बता रही है कि जो मूर्ख व्यक्ति हैं वो अपना अलग अलग अपने जो है मानसिक रूप से मेंटल स्पेकुलेशन से जो है वो अपने अलग अलग रास्ते ढूंढते हैं, और वो शास्त्रों को स्वीकार नहीं करते, साधुओं को नहीं स्वीकार करते, और उनका जीवन भर वो असफलता पे असफलता ही प्राप्त करते हैं। देखिए, जो इतने समय से मैं चर्चा कर रहा हूँ वही चीज यहाँ पे बता रहे हैं कि जो मूर्ख लोग हैं वो लोग शास्त्र नहीं पालन करेंगे, और वो बार बार यहाँ पे 5वें श्लोक में शब्द आया है पुनः पुनः। पुनः मतलब बार बार, पुनः पुनः बार बार क्या हो रहा है, अव्यभिचरंती। व्यभिचरंती मतलब वो असफल होते हैं। इतनी बार असफल हो रहे हैं समाज में, अपने जीवन में, लेकिन फिर भी वो सीखते नहीं है कि क्या हमें करना चाहिए। भक्ति करना चाहिए, कृष्णा भगवान का आश्रय लेना चाहिए। प्रभुपाद प्रारंभ कर रहे हैं 5वां श्लोक ये बोलते हुए कि अभी एक फैशन बन गया है कि भाई हमें शास्त्र नहीं, साधुओं का नहीं सुनना है। ये फैशन हो गया आज के जमाने का लोगों का। और वो बोलते हैं उनको जो है भिन्नता भी नहीं मालूम है कि शुद्ध भक्त कौन है और भौतिक व्याधि व्यक्ति कौन है। इन दोनों में उनको डिफरेंस भी मालूम नहीं है। तो जो मैं 4 मिस्टेक्स बता रहा था, तो प्रभुपाद बोलते हैं हर व्यक्ति उसमें 4 गलतियां हैं। कमिट मिस्टेक्स टू बी इल्यूजन, चीटिंग अदर्स एंड इम्परफेक्ट सेंसेस। ये 4 दोष हैं जो मैं भी अपने प्रवचन में बता रहा था। इन 4 दोषों के कारण अगर वो कुछ कार्य करना भी चाहता है, वो सही कार्य नहीं कर पाएगा। इसलिए सबसे अच्छा है कि वो शास्त्रों में, या जो शुद्ध भक्त है, जो उसका
जो मार्गदर्शन बता रहे हैं वो हमें पालन करना चाहिए। प्रभुपाद बता रहे हैं इसलिए हमने ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा भावनामृत संघ प्रारंभ किया है, जिसमें हम भगवान के शिक्षण सभी लोगों को बता सकें। जबकि हम लोग सब पालन करने वाले, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो इसको पालन कर रहे हैं वो लोग मुक्त नहीं है, दे आर नॉट लिबरेटेड पर्सन। अब प्रभुपाद देखिए हमारे स्तर पे आके इतने अच्छे से समझा रहे हैं। प्रभुपाद प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हम लोग मुक्त नहीं है जो इसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम भगवान के शिक्षण को पालन कर रहे हैं तो हम इस भौतिक जगत के प्रपंच से निकल सकते हैं। देखिए अब ये हमें पूरी तरह से आश्वासन देता है, श्रद्धा देता है, हमारी जो है विश्वास को और मजबूत बनाता है कि हम लोग मुक्त नहीं हैं, लेकिन हम भगवान के शिक्षण को पालन कर रहे हैं, इसलिए हम सही मार्ग पे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया है, प्रभुपाद बता रहे हैं कि मेरे आज्ञा पे सब लोग गुरु बन जाए। तो देखिए हम लोग मुक्त नहीं है, पूरी तरह से लिबरेटेड नहीं है। प्रभुपाद भी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन अगर हम कृष्ण भगवान के शिक्षण पालन कर रहे हैं तो चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि मेरे आज्ञा से आप लोग गुरु बनिए और पूरी श्रद्धा रखिए कृष्ण भगवान के शिक्षण पे जो गीता और भागवत में है, और उसके हिसाब से जीवन व्यतीत करिए। तो बोलते हैं प्रभुपाद की जो भौतिकवादी व्यक्ति है उनको ऐसे शुद्ध भक्तों का संग नहीं करना, ऐसे शुद्ध भक्तों से शिक्षण नहीं स्वीकार करना, उनको अपने ही मानसिक विचारों का आश्रय लेना है। दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन देयर ओन कॉन्कॉक्टेड आइडियाज। ओन कॉन्कॉक्टेड आइडियाज मतलब उनके ही मानसिक कल्पना। जैसे मैंने बताया ना कि दो ही मार्ग है, या तो भगवान का जो शिक्षण दिया हुआ है वो है, तो जो लोगों ने, मानव ने अपने अपने अलग अलग धारणाएं बनाए हैं, अपने अपने जो है दृष्टि बनाई है, तो उसको पालन करना। और उसके कारण बताया जाता है दे मेक रिपीटेडली फेलियर इन देयर अटेम्प्ट्स। तो ऐसा नहीं कि वो लोग कामयाब हो रहे हैं, वो लोग बार 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 जो है असफल हो रहे हैं। अभी धरती माता बोल रहे हैं राजा को कि आप जो है बीज जो है अलग अलग औषधि और अनाज सब निकाल सकते हैं जो ब्रह्मा जी ने मुझे दिए थे, लेकिन क्योंकि जो अभक्त लोग हैं वो लोग इसका भक्षण कर रहे थे, और क्योंकि उनको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था इसलिए मैंने छुपा के रखा था, अब आप वो सब स्वीकार कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जो है वो तात्पर्य में भी ये जो है छठे श्लोक में आगे बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने सब कुछ बनाया है, और ब्रह्मा जी ने ये वेद और शास्त्र भी बनाए थे, जिसका उद्देश्य सरल था कि हम इसको पालन करें और इस जीवन के अंत में भगवत धाम जाए। तो देखिए बार बार प्रभुपाद हमें एक चीज पे जो है हमें याद दिलाते रहेंगे कि हमारा उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए कि हम सब कार्य करें, लेकिन उसके साथ साथ भक्ति करते हुए जो है हम भगवत धाम जाने का उद्देश्य बनाए रखें। तो प्रभुपाद बोलते हैं असाधि भी, मतलब ये असाधि भी मतलब जो अभक्त है उनका वर्णन है। और गीता में 4 तरह के अभक्तों का वर्णन किया गया है। पहला है दुष्कृतना, मूढ़ा, नराधमा, माया पार्थ ज्ञान। तो इनका मतलब है जो दुष्ट लोग हैं, जो मूर्ख हैं, जो मानव में सबसे निम्न है, और जिनका ज्ञान जिनकी बुद्धि माया ने पूरी तरह से हर ली हो। तो बोलते हैं ये लोग सब असक्त हैं, ये लोग सब अभक्त हैं। तो इनको गृह व्रता भी बताया गया है, और भक्तों को बताया गया दृढ़ व्रता। अब ये दो चीज भक्तों और अभक्तों का प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भक्त को दृढ़ व्रता बोलते हैं और अभक्तों को गृह व्रता बोलते हैं। और वैदिक शास्त्रों का उद्देश्य ये है कि जितने भी जीव हैं जो पटभ्रष्ट हो चुके हैं, तो वो लोग पटभ्रष्ट होते हुए जो है फिर से भक्ति की ओर आ जाएं और जो है अपना जीवन सार्थक करें। यहाँ तक कि वो जो इंद्र भोग में उन्होंने अपना जीवन लगाया हुआ है, वो उधर से जो है कृष्ण भक्ति की ओर जुड़ जाए। तो बोलते हैं जो कृष्ण भगवान को संतुष्ट करते हैं, कृष्णार्थ अखिल चेतसा, ये शब्द का प्रयोग आया है कि वो कृष्ण भगवान की संतुष्टि करने की कोशिश करते हैं। और बोलते हैं अगर नहीं करेंगे ऐसा तो 12वें स्कंद भागवतम में आया है कि कलयुग के अंत होते हुए कोई अनाज नहीं बचेगा, कोई जो है दूध नहीं बचेगा, कोई किसी तरह से कुछ भी भोजन नहीं बचेगा, और फिर सिर्फ एक ही मार्ग बचा रहेगा लोगों को जो है वो मांसाहार करने का। ये 12वां स्कंद भागवतम में अंतिम में बता रहे हैं कि हम भी जब 12वें स्कंद में पहुंचेंगे तब पढ़ पाएंगे कि कलयुग का प्रभाव इतना भविष्य में कि
अनाज कुछ भी नहीं मिलेगा, इस स्तर पे सारे के सारे लोग जो हैं पूरे भूखे रहेंगे वगैरह वगैरह। तो प्रभुपाद वो बोल के छठा श्लोक उन्होंने समाप्त किया है। फिर सातवें श्लोक में बता रहे हैं कि क्योंकि अभक्त लोग इसका प्रयोग कर रहे थे और वो लोग मेरा ध्यान नहीं रख रहे थे, इसलिए इन लोगों को सजा देने के लिए, जो पूरी तरह से चोर हैं और इंद्र भोग में पूरी तरह से लगे हुए हैं, मैंने ये सब बीज छुपा दिए थे। अब देखिए, मैं आज ही भागवत में पढ़ रहा था, हो सकता है हम आने वाले दिनों में प्रवचन में सुनेंगे ये चीज। प्रभुपाद हाँ ये 8वें श्लोक में बताते हैं, मेरे हमेशा मन में विचार चलता रहता था कि जो धनी व्यक्ति है वो दुखी कैसे हो सकते हैं। मतलब भौतिक रूप से ये बात समझ में नहीं आती, क्योंकि ऐसा लगता है कि हम लोग संघर्ष कर रहे होंगे, जो आम जनता है, क्योंकि उनके पास धन नहीं है। पर जिसके पास बहुत सारा धन है वो दुखी कैसे हो सकता है। तो प्रभुपाद ये 8वें श्लोक में तात्पर्य में बताते हैं, देखिए, चोर चोर दो तरह के होते हैं, एक बहुत धनी चोर और एक जो है छोटा सा चोर, जो कोई पॉकेट मारता हो। तो कोई किसी का जेब काटता हो तो उसको जेब में से, किसी के बटुए में से 100, 500, 1000 मिलेगा तो मिलेंगे बस, तो वो एक चोर है। और दूसरा कोई चोर होगा जो पूरा पूरा बैंक रॉबरी कर रहा है, पूरा बैंक में से पैसे निकाल रहा है, लाखों करोड़ों रुपए निकाल रहा है। तो प्रभुपाद एक प्रश्न पूछते हैं कि एक जो है गरीब चोर है, एक धनी चोर है, लेकिन दोनों चोर हैं, क्या कोई चोर संतुष्ट रह सकता है क्या? तो जवाब है नहीं। सीधा सरल जवाब है कि चोर भले ही कोई ऐसा चोर होगा जिसके पास बहुत सारा धन हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो संतुष्ट रहेगा, वो वास्तविक में चोर है, क्योंकि वो उसको कभी भी पुलिस पकड़ के ले जा सकती है। अच्छा, अभी भौतिक जगत में कोई ऐसा चोर हो सकता है जो चोरी करके जो है पुलिस को चकमा दे के पुलिस के हाथ में नहीं आए, लेकिन आध्यात्मिक जगत में कोई भी चोरी करता है तो भगवान के बनाए हुए नियमों से नहीं बच सकता। तो प्रभुपाद यहाँ 8वें श्लोक में जो बताया, जो मुझे बहुत अच्छा लगा विशेष रूप से, कि देखिए, जो भी भगवान को भोग लगा के नहीं खाता है वो चोर है। हाँ, वो पाप खा रहा है। तो प्रभुपाद एक सवाल पूछते हैं कि अगर एक चोर है तो वो कैसे संतुष्ट रह सकता है। तो भले कोई धनी व्यक्ति हो जिसके पास बहुत सारा धन संपत्ति हो, लेकिन क्योंकि वो चोर है, वो बिना भगवान को अर्पण किए खा रहा है, तो क्योंकि वो पाप खा रहा है, क्योंकि वो चोर है। तो भले ही वो धनी व्यक्ति हो, लेकिन क्योंकि चोर है इसलिए वो संतुष्ट नहीं रहेगा। और प्रकृति ऐसा है, प्रकृति के नियम ऐसे हैं कि उसको कभी भी वो संतुष्टि होने नहीं देगा, उसको अलग अलग तरह से दुख, तकलीफ और परेशानी देता रहेगा। तो देखिए, इस श्लोक में हम ये मर्म समझ रहे हैं कि ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हमारे पास कितना धन है। महत्वपूर्ण ये चीज है कि जो भी चीज हमारे पास है हम भगवान को अर्पण करके प्राप्त कर रहे हैं कि नहीं। अगर हम भगवान को अर्पण करके प्राप्त कर रहे हैं तो हम सुखी रहेंगे हर अवस्था में। और अगर हम भगवान को अर्पण नहीं कर रहे हैं और हमारे पास भले ही करोड़ों की संपत्ति हो, हम दुखी रहेंगे। ये प्रकृति का नियम है और इस प्रकृति के नियम से हम कभी बच नहीं सकते, ये स्पष्ट किया गया है। तो याद रखिएगा, चोर हमेशा असंतुष्ट रहेगा, भले ही उसके पास कितना भी धन हो। वैसे ही अगर हम भगवान को अर्पण करके नहीं प्राप्त कर रहे हैं तो हम हमेशा दुखी रहेंगे, कोई भी वो व्यक्ति हो, कितना भी उसके पास धन हो। तो ये चीज हमें जो है हमेशा ध्यान रखना है। तो ये इसमें बताया गया है। तो आज हम इसके साथ ही नए साल के शुभ अवसर पर विराम देते हैं प्रवचन को। और 8 बजे राधानाथ महाराज का प्रवचन है। मैं हिंदी में, जिनको इसका सुनना है उसका हिंदी लाइव अनुवाद भी होने वाला है। वो लिंक भी मैं तुलसी विलास प्रभु के साथ शेयर कर लेता हूँ। तो जिनको भी चाहिए मेरे से या तुलसी विलास से कनेक्ट कर लीजिए। और मिस मत करिएगा राधानाथ महाराज का 8 बजे लाइव प्रवचन। नए साल पे हमें क्या दृष्टिकोण रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्णा।